सबरी के बाद राम जी से कैसे मिले हनुमान। सबरी के प्रेम और भक्ति से प्रसन्न होकर श्री राम और लक्ष्मण आगे बढ़े। अब उन्हें माता सीता की खोज करनी थी। चलते चलते वे ऋष्यमुख पर्वत के पास पहुँचे। वहीं सुग्रीव अपने साथियों के साथ रहते थे। सुग्रीव ने दूर से राम और लक्ष्मण को देखा। उन्हें लगा कि शायद बाली ने उन्हें भेजा है। तब सुग्रीव ने अपने सबसे बुद्धिमान साथी हनुमान जी को उनके बारे में पता करने भेजा। हनुमान जी साधु का रूप लेकर श्री राम के पास पहुँचे। उन्होंने विनम्रता से पूछा, आप दोनों कौन हैं और इस वन में क्यों आए हैं? राम जी ने अपनी पूरी बात बताई। हनुमान जी ने जैसे ही राम जी की बात सुनी, उन्हें अपने आराध्य की पहचान हो गई। हनुमान जी ने अपना रूप प्रकट किया और श्री राम के चरणों में झुक गए। श्री राम ने हनुमान जी को प्रेम से उठाया। यही वह अद्भुत क्षण था जब भक्त और भगवान का मिलन हुआ। इसके बाद हनुमान जी श्री राम को सुग्रीव के पास ले गए। यहीं से शुरू हुई राम और हनुमान की अमर कहानी। सुग्रीव ने अपनी व्यथा सुनाई। सुग्रीव ने राम को प्रणाम किया, फिर अपनी पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने अपने भाई बाली के विषय में बताया। बाली ने उन्हें अपने राज्य से निकाला था, जिस वजह से सुग्रीव बहुत दुखी थे। वे ऋष्यमुख पर्वत पर रहते थे। राम ने उनकी बात सुनी और उन्हें न्याय दिलाने का वचन दिया। सुग्रीव को राम पर विश्वास हुआ। दोनों ने मित्रता का संकल्प लिया। राम ने सुग्रीव से कहा, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। सुग्रीव ने भी वचन दिया, मैं सीता माता को खोजूँगा। फिर राम ने बाली को हराया। सुग्रीव को राज्य वापस मिला। सुग्रीव बने किष्किंधा के राजा। अब उनकी बारी थी राम का साथ निभाने की। सुग्रीव ने वानर सेना जुटाई। चारों दिशाओं में दल भेजे। सबका लक्ष्य एक ही था, सीता माता की खोज करना। हनुमान जी दक्षिण दिशा में गए। उनके साथ वानर सेना थी। आगे समुद्र का विशाल विस्तार था। लेकिन हनुमान जी नहीं रुके। उन्हें अपना बल याद आया और वे समुद्र पार निकल पड़े। यहीं से शुरू हुई हनुमान जी की अद्भुत यात्रा। श्री राम का आदेश। सीता माता की खोज में वानर सेना समुद्र तट पहुंची। सब चिंतित होकर सोचने लगे, समुद्र पार कौन जाएगा? तभी जामवंत जी बोले, हनुमान अपनी शक्ति पहचानो। हनुमान जी को अपनी शक्ति याद आई। उनका आत्मविश्वास जाग उठा। हनुमान जी ने श्री राम का नाम लेकर विशाल रूप धारण किया। उन्होंने पर्वत से छलांग लगाई और समुद्र के ऊपर उड़ चले। रास्ते में मैनाक पर्वत आया। उसने हनुमान जी को विश्राम दिया, लेकिन हनुमान जी बोले, मेरा कार्य पूरा करना आवश्यक है। आगे सुरसा ने उनका रास्ता रोका। हनुमान जी ने बुद्धि से उसकी परीक्षा पूरी की। उन्होंने विनम्रता से मार्ग पाया। लंका पहुंचकर हनुमान जी ने छोटा रूप धारण किया। वहां लंकनी ने उन्हें रोका। हनुमान जी ने उन्हें परास्त किया। हनुमान जी ने पूरी लंका देखी, लेकिन माता सीता कहीं नहीं मिले। अंत में उन्हें अशोक वाटिका दिखाई दी। वहीं माता सीता बैठी थी। हनुमान जी ने श्री राम की अंगूठी माता सीता को दी। उन्होंने कहा, प्रभु आपको लेने अवश्य आएंगे। माता सीता से आशीर्वाद लेकर हनुमान जी वापस चल पड़े। उनकी यह यात्रा केवल समुद्र पार करने की नहीं थी, बल्कि भक्ति, बुद्धि और साहस की यात्रा थी। जहाँ सच्ची भक्ति और विश्वास होता है, वहाँ कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं होती। जय श्री राम, जय बजरंगबली।